पाटलीसर छोटा देश से पवित्र भूमि पर जन आंदोलन के अंदर अपना कीमती समय देने वाले तमाम पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों और क्रांतिकारी साथियों का मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि लगातार लंबा समय आपने इस मीटिंग के लिए लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव के अंदर प्रत्याशी बड़े भाई लालचंद जी मूड के समर्थन में आयोजित जनसभा के अंदर आपने दिया। आज के समय के अंदर जो लड़ाई इस देश के अंदर चौधरी चरण सिंह ने शुरू करी थी कि किसान की तरक्की का रास्ता देश के खेतों से होकर निकलता है और जब तक देश का किसान मजबूत नहीं होगा, गांव का किसान मजबूत नहीं होगा, गांव का गुआड़ मजबूत नहीं होगा, तब तक देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आजादी के 75 साल बाद जिस प्रकार के हालात बने, गांवों के अंदर जो किसान खेती करता है, किसान के लिए खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। आज सरकारों की योजनाएं तो बहुत आती है, गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जिन्होंने लंबा समय अपना जीवन राजनीति के अंदर और सार्वजनिक जीवन के अंदर लगाया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जनता की योजनाओं के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए देते हैं, लेकिन पोस्टर के अंदर जब चाहे मोदी की फोटो हो चाहे अशोक गहलोत की फोटो, पोस्टर के अंदर जब योजनाएं देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगता है कि वास्तव में हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन जब धरातल पर जाते हैं तो योजनाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार मिलता है। गांव के अंदर मिलने वाले राशन से लेकर हॉस्पिटल में मिलने वाली निःशुल्क जांचों से स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा और विकास के नाम पर होने वाले काम, सब के अंदर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बू आती है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, और लगातार लंबे समय पर आजादी के 75 साल बाद सारे नेताओं ने मिलकर ऐसा प्रयास किया कि ऊपर से 1 रुपया आता है तो शायद ही यहाँ पर 1 पैसे से ज्यादा पहुंचता है, बाकी सारा का सारा पैसा बीच में चला जाता है। आज हमें सोचने की जरूरत है कि कैसे गांव का विकास हो, ग्रामीण का विकास हो। हमने जिन नेताओं को चुना ये वीर भूमि है। हिंदुस्तान की सीमा ने जब सिर मांगा, पहला सिर शेखावाटी ने दिया। यहाँ के नौजवानों का उबलता रक्त मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहा। ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर चौधरी दौलत राम जी सारण, चौधरी कुंभाराम जी आर्य, चौधरी हरजी राम जी सारण, बहुत राम जी आर्य जैसा नेता हुए जिनके नाम से मुख्यमंत्री डरा करते थे, मुख्यमंत्रियों के कदम रुकते थे, मुख्यमंत्री रुककर उनसे पूछते थे कि आप किस काम आए हो, पहले आपका काम करेंगे। लेकिन उनके जाने के बाद में जो एक शून्य व्यापित हुआ, जिस शून्य के अंदर आप और हम खो गए। आज नेताओं की यह हालत हो गई। ईश्वर के भवनलाल जी शर्मा हमारे यहाँ बीच में नहीं रहे, लेकिन जो होता है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर सरदार साहब के मुंह पर जो कालिक पोतने का काम भवनलाल जी ने किया कि बनी हुई सरकार को 10-10 करोड़ रुपए के बेचने के अंदर काम किया, ऐसे विधायक यहाँ से चुने गए। 35 सालों तक उनके शोषण की पराकाष्ठा रही। थानेदार अपनी टोपी के अंदर एमएलए को डाल के सोता था, डॉक्टर अपना हफ्ता पहुंचाता था, गांव के अंदर मास्टर हफ्ते पहुंच जाते थे, और इस प्रकार के शोषण की पराकाष्ठा हुई। यहाँ के जो राजेंद्र राठौड़ अपने आप में मंत्री बने घूमते, उनके हाथ खून से रंगे हैं, जेल की सलाखों के पीछे गए, किसान की हत्या कराने का काम उन्होंने किया और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गांव और गुआर की हक की बात कभी नहीं की, कभी उन्होंने नहीं कहा कि पाटली से छोटा, पाटली से बड़ा, चाहे वाणिंदा की बात करो, चाहे बालासर की बात करो, आपके गांव का बेटा पढ़ लिख कर एसपी बने, कलेक्टर बने, डिप्टी बने, हाईकोर्ट का जज बने, हॉस्पिटल का इंचार्ज बने। उन्होंने शिक्षा की बात कभी नहीं करी। वो आए, अपने नारे लेकर आए, कभी तो नरेंद्र पुराने जी आगे, कभी राम सिंह जी आगे, कभी राजेंद्र राठौड़ आगे, और बैठकर अपनी अपनी मीटिंगें करके चले गए। सभी अपनी सेटिंग करने के अलावा उन्होंने गांव और गरीब की बात कभी नहीं की। जातियों के अंदर बांटने का अगर काम किया इस वीर भूमि को, तो इन भ्रष्ट नेताओं ने किया। और इनकी हकीकत ये बहुत बड़े मौका प्रस्त लोग हैं। जब इनको लगता है कि वसुंधरा राजे की सरकार आएगी तो तुरंत वसुंधरा राजे की सैंडल उठा लेते हैं। जब इनको लगेगा कि
इनको साइड में कर दिया तो नए नेताओं की चप्पल उठाने शुरू कर देते हैं। स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ते। आज हमें सोचने की जरूरत है कि कैसे आज हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं है। जब तक आपका बेटा, आपका पोता बोलता, मैं माननीय गांव के जनप्रतिनिधि बैठे, बुजुर्ग बैठे, मैं मेरा ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि जब तक स्कूल के अंदर अंग्रेजी का, विज्ञान का, हिंदी का, साहित्य का मास्टर नहीं होगा, तब तक ये बेटे एसपी और कलेक्टर नहीं लग पाएंगे। इन गांव से अधिकारियों को अगर निकालना है, अगर किसान कौम की मजबूती को बढ़ाना है, अगर आप चाहते हो उन पदों पर आपका बेटा बेटा पहुंचे, उन पदों पर आपका बेटा पहुंचे, वहां से हस्ताक्षर करने पर कानून पढ़ते हैं, तो आपको सोचना होगा कि आप बार बार ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट दें। वोट के अंदर बहुत चोट होती है। इस भारत देश के अंदर लोगों ने इंदिरा गांधी को हराया था। इंदिरा गांधी को हराने के बाद में इंदिरा गांधी गांव गांव घूमी और उसके अंदर ठिकाने आई, तानाशाही को छोड़ा। जब लोग लोकतंत्र का प्रहार करते हैं तो बड़े से बड़े नेता झुक जाते हैं। आज अशोक गहलोत पर अपराध करने की जरूरत है, कांग्रेस सरकार पर अपराध करने की जरूरत है कि किस प्रकार से उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया। आज अपराध के अंदर राजस्थान टूथपेस्ट के अंदर आ गया, सरेआम हत्याएं हो रही है, गैंगवार बढ़ रहा है, स्कूलों के हालात खराब हो गए, शिक्षा की व्यवस्था गिर गई, न जाने कितनी स्कूलों को मर्ज किया गया और आंकड़ों के आधार पर स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया, 10वीं से 12वीं कर दी। लेकिन आज स्कूलों के हालात ये कि 70% स्कूलों के मास्टरों के पद खाली पड़े हैं। आपका हमारा एक ही काम बचा है कि यहाँ से जाते हैं, जब गांव के नौजवान आवाज उठाते हैं तो बड़े बुजुर्ग उनको बैठा देते हैं कि बैठ और तो तापर है। जब तक आप नेताओं के कपड़े फाड़ने शुरू नहीं करोगे, तब तक नेताओं के हाथ फाड़ने शुरू नहीं करोगे, तब तक गांव का विकास नहीं हो पाएगा, तब तक हमारे हकों की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। फांसी के फंदे को चूमने से पहले भगत सिंह ने एक बात कही थी कि मेरी मौत के बाद में देश के अंदर एक बार आजादी मिल जाएगी, लेकिन एक लंबे समय बाद में देश फिर से काले अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा। आज जो हालात आ गए कि ये नेता आपके साथ में जो पार्टी की राजनीति करते हैं, राजस्थान की विधानसभा में बैठकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक साथ आते हैं, एक दूसरे की शादी ब्याह करना चाहते हैं और दो समझ होते हैं। माने अपन गई कि फलाने होता उन्हें कौन जानो, फलाने के ब्याह में कौन जानो, फलाने प्रोग्राम में कौन जानो, गाँव की ब्याह बिगाड़ो। गाँव की राजनीति का शिकार करने के सबसे बड़े अगर कोई भ्रष्ट है, अगर कोई भेड़ी है, तो राजनीति की सत्ता सफेद कपड़ों के अंदर ये भ्रष्ट नेता है। नौजवानों उठो, इनको पहचानो और इनको पहचान कर इनसे हिसाब मांगो कि आज आप लगातार 6 से 7 एमएलए लेके आप कोई नौकरी नहीं करते, आपकी तनख्वाह 80,000 रुपए, तो आपकी 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? ये संपत्ति आई खेत के अंदर काम करने वाले किसान का खून चूस कर, एएन और जैन की दलाली से, थानेदार की दलाली से, डिप्टी की दलाली से, हॉस्पिटलों के अंदर बैठे डॉक्टरों से हफ्ता वसूली से इन्होंने पैसे कमाए। लेकिन भूमाफिया बन गए, जमीनों पर कब्जे कर लिए और सिर्फ अपने आकाओं को खुश रखा। आज हमें जरूरत है, देश के अंदर किसानों के जो हालात हैं आपसे और हमसे छुपे हुए नहीं है। लगातार जो किसानों के खिलाफ जो काले बिल लेके आए, भाजपा सरकार की नीति के कारण किसानों को लगातार हजारों की संख्या में शहादत देनी पड़ी और जब जाकर किसानों की वापस हक की जीत हुई। आज नौजवान यह वीरों की धरती है, हिंदुस्तान की सीमा जब भी सिर मांगती है पहला सिर शेखावाटी से जाता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए हम आगे रहते हैं। आज हमारा नौजवान साथी आर्मी डिफेंस की तैयारी करना चाहता है, पुलिस की तैयारी करना चाहता है, लेकिन गांव के अंदर हालात बने, कोई नेता खेल के मैदान की बात नहीं करेगा, कोई नेता स्टेडियम की बात नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गांव से एसपी और कलेक्टर लगे तो गांव के अंदर नेताओं की दरिया बिछाने वाला नौजवान नहीं बचेगा। आज हमारे भाइयों को नरेगा में लगना पड़ रहा है, लेकिन अगर नरेगा को पैसे को अगर जिस प्रकार से रोजगारों के अंदर जोड़ा जाए तो ये जो आप और हम जो खड़े हैं ये आज अधिकारी बनते और इनके हाथ में ताकत होती। आज हमें जरूरत है कि पहचानने की, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ में नेताओं से सवाल जवाब करने की लगातार आजादी के 75 साल बाद भी किसानों के हालात 10 के 10 बने हुए, कभी किसी ओबीसी के नाम पर अलग अलग नियमों के नाम पर नौजवानों की नौकरियां हड़पने का काम कर रहे हैं। आप हमें एग्जाम की तैयारी के लिए शहर में भेजते हैं, 3,000 रुपए 4,000 रुपए महीने का किराया देते हैं, नौजवान तैयारी करता है, लेकिन चाहे ग्राम सेवक का पेपर लो, चाहे पटवारी का पेपर लो, चाहे कांस्टेबल का पेपर लो, थानेदार का पेपर लो, सारे के सारे पेपर इन मंत्रियों के दलाल मिलकर बेचते हैं और पेपर डाउन कर देते हैं और नौजवान को वापस हाथ में जोड़कर घर आना पड़ता है।
आज के समय के अंदर हमें जरूरत है कि नौजवानों को अपनी ताकत उठानी पड़ेगी। ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पीठ पर अपने बेटे को बांधकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। नौजवानों के अंदर उबलता हुआ रक्त है। हमें एन और जयन की दादागिरी के खिलाफ और ब्रिटिश सामंतों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी होगी। इस इलाके के अंदर एक बार पुनः जागृति लाने के लिए चौधरी देवीलाल के वस्त्र कदम पर चलते हुए, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को अपनाते हुए, राजनीति के अंदर आजाद शत्रु छत्तीस कौम को अपना भाई मानकर, छत्तीस कौम को साथी मानकर हनुमान जी बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन के आगाज के लिए विधानसभा उपचुनाव के अंदर लालचंद मूंड, जो आपके बीच में हमेशा जुड़े रहे, लगातार आपके साथ में इन्होंने उन आकाओं से जिन्होंने किसान का खून पीने का काम किया, उनसे लड़ने के लिए अगर किसी ने खून पाया तो न तो अशोक पिंचा ने पाया और न ही अनिल शर्मा ने पाया। अगर किसी ने पाया तो लालचंद मूंड ने पाया, जो आपके बीच में हमेशा लड़ा है। किसान के हक की लड़ाई अगर सरदार से विधानसभा के अंदर किसी ने लड़ी, अगर बिजली की लड़ाई हो, चाहे ट्यूबवेल की लड़ाई हो, चाहे तानाशाही अधिकारियों की लड़ाई हो, चाहे कोर्ट कचहरी थाने की लड़ाई हो, आपके बीच में लालचंद मूंड आपके भाई की तरह हमेशा खड़ा रहा। ये बात अलग है कि हमने इन्हें ताकत नहीं दी, ये लड़ते रहे, इन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आप सोच के देखो, गांव के अंदर अगर एक मास्टर से एक बीएलओ से अगर लड़ाई हो जाती है, नाम काट देता है और इतना परेशान करता है। एक पेंशन लेने के लिए ई मित्र पर जाओ, अगर उसका मन नहीं होता है तो वो नहीं देता। एक पटवारी के पास में जाओ, अगर उसको साइन करने की इच्छा नहीं है तो साइन नहीं करता। एक छोटा सा कर्मचारी एक किसान को बर्बाद कर सकता है। इन बड़े नेताओं के खिलाफ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लालचंद जी ने लड़ाई लड़ी, अपने पूरे जीवन को बर्बादी के रास्ते पे निकाला और आज भी आपके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। इस पाटलिपुत्र की भूमि पर मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ में लालचंद जी मूंड का अभिनंदन किया जाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नौजवान साथियों, आप लालचंद जी मूंड को राजस्थान की विधानसभा के अंदर अगर भेजोगे तो लालचंद जी के साथ में आपको 3 एमएलए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नारायण बेनीवाल, इंदिरा बावरी, पुखराज गर्ग जैसे एमएलए इनके साथ में खड़े मिलेंगे। देश की लोकसभा का चमकता सितारा हनुमान बेनीवाल इनके साथ में खड़ा मिलेगा। देश और प्रदेश के अंदर सरदार सर का नागरिक कहीं जाएगा तो उसको ये परिचय देने की जरूरत नहीं रहेगी कि बूंदिया पकौड़ी अड़ा के, ये वो परिचय देना पड़ेगा कि वीर भूमि सरदार से आए, जिन्होंने मोदी और गहलोत दोनों को नारे याद दिलाने का काम किया, उस वीर भूमि से आए। इस इलाके के अंदर पुरजोर तरीके से ग्रामीणों का समर्थन मिल रहा है। जिस दिन पर्चा भरा उस दिन से लेकर आज दिन तक लगातार लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये घोड़ा दौड़े पटकनोते में फर्क है। लोग पूरी मजबूती के साथ में लगे। आप लोगों को मजबूती के साथ में, एक एक वोट के साथ में, जब तक आप 5-5 वोट की जिम्मेदारी नहीं लोगे, जब तक पूरी लड़ाई नहीं लड़ोगे, तब तक राजस्थान की विधानसभा के अंदर ये नहीं पहुंचेंगे। नौजवान जिम्मेदारी लें। जो बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूं कि आपका स्नेह और सानिध्य हमेशा हम लोगों के लिए प्रगति के पथ पर हासिल जरूरी रहेगा। जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, नौजवानों की शक्ति काम नहीं करेगी, तब तक कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। आज लालचंद जी के समर्थन के अंदर आपके बीच में पहुंचने का मौका मिला। मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के तमाम पदाधिकारी, नौजवान साथी जो हमेशा मुझसे जुड़े, मैं डॉक्टर विवेक मात्रा श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से आप लोगों के बीच में हमेशा तत्पर रहता हूं। नौजवान साथी मुझसे सारे जुड़े, चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे महाविद्यालय की बात हो, चाहे बीकानेर या जयपुर हॉस्पिटल है कोई काम हो, या बिजली विभाग का कोई काम हो, कोर्ट कचहरी थाने के अंदर हमारा एक सपना है कि किसान का साफा लगाकर जब किसान खेत में जाता है, वही अगर कलेक्टर में जाए, वही तहसीलदार के पास में जाए, वही एसडीएम के पास में जाए, तो तू तड़ाके से बात नहीं करे, अपनी कुर्सी छोड़कर बैठे हो कि गांव का किसान है, इस देश का मालिक है और हम देश के नौकर हैं। ऐसा सपना हमारा है। आज आर्मी भर्ती के अंदर जो कुठाराघात हुआ, नौजवान आर्मी की भर्ती के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार नरेंद्र मोदी ने इस टीओटी भर्ती के नाम से नौजवानों के साथ में खिलवाड़ किया कि आर्मी भर्ती के अंदर 3 साल का नियम लगा दिया कि कोई फौजी 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की भर्तियां ला, ताकि किसान को कमजोर कैसे करें। आपको सब पता है कि पीछे को बेटो कभी फौजी कौन बने, अनिल शर्मा को बेटो फौजी कौन बने, गौरलाल को पोतो फौजी कौन बने, फौजी बनी तो गांव और बुआड़ का बेटा बनेगा, जिसके अंदर मातृभूमि के लिए सम्मान होगा। और ऐसे नौजवानों को रोकने के लिए सरकार
ने जो काम किए वहां भी संदेश देना है कि सरदार से विधानसभा के उपचुनाव से देश दिल्ली की नजर इस पर टिकी है। आने वाले समय का जो 2023 का उपचुनाव है इसकी रणभेरी सरदार से विधानसभा से बजेगी। अगर लालचंद मोहन जीता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में जिस दिन घुसेगा 8 तारीख को जब अखबार पढ़ेगा तो वो पूछेगा कि सरदार से सीट का परिणाम क्या है। मोदी के मुंह पर अगर सरदार से का नाम लाना है, अगर किसान का नाम लाना है, किसान नेताओं का नाम लाना है, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लाना है, देवीलाल का नाम लाना है, हनुमान बेनीवाल का नाम लाना है तो लालचंद मोहन को जिताना होगा। लालचंद मोहन को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजना होगा। और अशोक गहलोत वे पत्थर के तो फिरे इन्होंने छूटा चाहते तो फिरे। एक राहुल गांधी जो गांव सरकार माध्यम में फिर रहे, जो लोगों बरगला रहे, पिछली बार बरगलाया था हमें कि 15 लाख रुपए आपके खाते के अंदर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने कि आपका 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। आज किसानों के अंदर चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो, चाहे पंजाब नेशनल की बात हो, सारी बैंकें किसान की जमीन कुर्की की तरफ चली है। वो सारे वादे झूठे करते हैं, लेकिन अगर आप लालचंद मोहन को जिता के भेजते हो तो उनको पता होगा कि राजस्थान की जमीन ने करवट ली है। एक बार पुनः मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।